नमस्कार। खराब लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है। हमारा प्रयास हो कि बच्चों के लिखावट पर हम शुरू से ही ध्यान दें तो उनकी भी लिखावट अच्छी होगी। ऐसे लिखावट को हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं: अच्छी लिखावट, मध्यम लिखावट और खराब लिखावट। हम लोग की लिखावट मध्यम है। चलिए देखते हैं। हिंदी के स्वर वर्ण को लिखता हूँ और देखें जैसा हम लोग को बताया गया था। अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वऊ, दीर्घऊ, री। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, इतना ही बताया गया था। इसमें से हम बच्चों को यह बता दें कि वो ये 2 लाइन को बिल्कुल फुल करके लिखें। यदि इसमें गैप रह जाता है, या जैसे देखिए ये 2 लाइन है, एक छोटा एक बड़ा हो गया और दोनों एक जैसा नहीं हुआ, तो एक जैसा लगे तो थोड़ी अच्छी ये दिखेगी लिखावट और सुंदर दिखेगी। फिर इस तरह से ये जो हो जाता है इसको हम शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा हम एक सीध में दें, मतलब ये इधर से यदि हम देखें तो सब एक अलाइनमेंट में हो तो भी लिखावट सुंदर होती है। इसके लिए और भी हमें बच्चों को प्रयास करना चाहिए। ये बताना चाहिए बच्चों को कि आप गोल मतलब सर्किल बनाना सिखाइए सबसे पहले, जो बिल्कुल गोल बने, वो दोनों तरफ से क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों तरफ से यदि गोल बनाना हो वो सीखें। एकदम गोल गोल कहा जाता था हम लोगों को कि अक्षर जो होना चाहिए वो गोल गोल होना चाहिए। तो इस तरह से वो गोला बनाना सीखें, बिल्कुल सब बराबर बराबर। मैं इसीलिए मध्यम बोला कि इसमें कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ थोड़े छोटे हो गए, एक आकार का नहीं हुआ। जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो उनका सब गोला बराबर होगा। तो ये हाथ का हुनर इसी को कहते हैं कि हम यदि सर्किल बनावें तो वो एकदम बिना मतलब हाथ से ही हम पूरा गोल यदि कर देते हैं तो समझिए कि हम अच्छे राइटिंग की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छे लिखावट की ओर बढ़ रहे हैं। यह हिंदी वर्ण है, हिंदी वर्णमाला का स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण 11 ही होते हैं। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहीं तक स्वर वर्ण है। और ये 2 वर्ण जो हैं ये स्वर वर्ण में नहीं आते हैं। शेष बातें दूसरे वीडियो में।